चलो जी, वेलकम बैक। और आज की क्लास के अंदर हम लोग काम करेंगे अपना आगे। और आगे अब हम कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे, बट उससे पहले मेरा मन हो रहा है कि मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि आप लोगों ने कितना एक्चुअल में रिवाइज किया है, और मुझे पता लग जाएगा अभी। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए मुझे। आप लोग मुझको इसका आंसर बताइए। और ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये लो, ये क्या हो गया? ठीक है, ये लो। ये लीजिए, एक क्वेश्चन आपको ये करना है अभी, और दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक पूरी एक्सरसाइज अभी क्लास के बाद जस्ट भेजूंगा, आपको करनी है। ठीक है, दो क्वेश्चन करवा के आप करोगे इसके बाद एक एक्सरसाइज। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करेंगे और एक और कर लेते हैं। आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए, मैं तो आपके साथ बस डिस्कस करूंगा एक दो मिनट के अंदर। चलो, ठीक है, डरना मत, रूल्स को फॉलो करना, बिल्कुल सही आंसर आएगा। किस किसने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, मेरे को आंसर भेजते जाओ। चैट मेरे सामने खुली हुई है, मैं देख लूंगा। जिसका आंसर आ जाए भेज दो। चलो जी, दृष्टि जी का आंसर आ गया हमारे पास। ओके, ओके, तो लगभग लगभग नहीं है। ठीक, आ जाओ, देखो इधर देखो। चलो मैं डिस्कस करता हूँ। और टू का आंसर बताया हमको भव्य ने। आ जाओ भाई सब लोग, देखो मेरे को ध्यान से फटाफट से। और इसका आंसर करेंगे हम कुछ इस तरीके से, राइट। इसको पहले, ठीक है, चलो जी देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब जिसने जिसने कर लिया है, एक बार आप पेन छोड़ दो और मेरी बात सुन लो। कहीं कोई गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। वरना करोगे और सुनोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। अब सबसे पहले मुझे दिखा यार ये स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले आपको इसके लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आने जरूरी है, कि बॉन्ड लाइन की जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से करते हैं। हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें हाइड्रोजन दिखाते नहीं है। अब यहां से जाहिर सी बात है कार्बन स्टार्ट है। अब मेरे को ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन है। अब फिर मुझे इसके अंदर एक सफिक्स दिख गया, OH एक सफिक्स है।
तो मेरे को इसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से पास आ रहा है, तो इस साइड से, जिस साइड से पास आ रहा है उस साइड को 1 डाल देंगे, 2 डाल देंगे, 3 डाल देंगे, 4 डाल देंगे, 5 डाल देंगे, 6 डाल देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग हमारी सारी प्रेफरेंस। हमने सारी प्रेफरेंस को ध्यान रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। इसके बाद हमने देखना है सबसे पहले क्या लिखना है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है नहीं, साथ ही में हमको यहाँ पे प्रीफिक्स ढूंढने हैं। प्रीफिक्स की बात करूंगा तो प्रीफिक्स यहाँ पे 3 है और तीनों के तीनों सेम ही है। प्रीफिक्स यहाँ पे 3 है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है। 3 कार्बन है, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, 3,3,5 ट्राई मिथाइल, ये लिख दिया प्रीफिक्स। साइक्लो तो है नहीं, अब लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट में 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्स। एल्केन तो है नहीं, एल्कीन है सर, क्योंकि डबल बॉन्ड आपने दिखा दिया हमको। किस पे लगा है डबल बॉन्ड, 1 पे लगा है डबल बॉन्ड, तो 1 पे लगाएंगे इन। सर इन में ई नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 पे क्या लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो बोलो भाई। मयंक का आंसर बिल्कुल ठीक होने ही वाला था, मयंक थोड़ा सा गलत है लास्ट में, ठीक है। और भव्य आप तो भाई साहब फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा है, ओन कहां से आ गया भव्य इसके अंदर। कोई बात नहीं, आई होप यू गेट माय पॉइंट। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर सर हाँ यस 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 यस। ये डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? हेक्सिन हेक्सिन। क्यों लिख सकते हैं बेटा? नहीं लिख सकते, जो लिखा हुआ है वही आंसर है, ठीक है, ठीक है। तब यहाँ से सीखो, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, रूल है ये भाई, ठीक है। इसको ऐसे ही करना है। जो गलती आए अपनी नोट करके रख लेना, ठीक है। जो गलती आए अपनी नोट करके रख लेना और उससे सीख लेना, ठीक है। यही काम चलेगा, इसी तरीके से काम चलेगा आज, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आप मुझे ये बताना कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो। कीटोन। कीटोन है, क्योंकि हमको ये डबल बॉन्ड ओ दिख गया, इसके इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, जहां से ये डबल बॉन्ड पहले आ रहा है वहां से हमको 1 डाल देना है, तो मेरे को इस कार्बन पे 1 डाल देना है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन पे भी 2 जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा। अब मैं दुविधा में पड़ गया कि मैं 4 किसको डालूं, तो सर जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड जिस साइड पे डबल बॉन्ड आ रहा है उस साइड को निकल जाओ, बिना ये देखे कि लॉन्गेस्ट चेन है या क्या है, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसे ही था। तो ये आ गया चौथा, ये आ गया 5वां, ये आ गया 6ठा, ये आ गया 7वां। नंबरिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप सबसे पहले यहाँ पे प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स कौन कौन से हैं। प्रीफिक्स सर यहाँ पे एक ही कार्बन लगा है और यहाँ पे लगे हैं 2 कार्बन, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। तो सर 2 ग्रुप लगे हैं, एक ग्रुप मिथाइल लगा है और एक ग्रुप इथाइल लगा है। आपने सिखाया है कि पहले वो वाला ग्रुप आएगा जिसका अल्फाबेट जो है वो पहले आता है, तो पहले आएगा इथाइल और इथाइल लगा है 3 पे, सर फिर आएगा 4 पे मिथाइल, सर फिर आएगा 4 पे मिथाइल। दोनों प्रीफिक्स हो गए हैं, वर्ड रूट की बारी है। 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। एल्केन एल्कीन एल्काइन में एल्कीन है क्योंकि 5 पे आपको इन दिख रहा होगा। ई एन के बाद ई नहीं लगाना है क्योंकि 2 पे क्या लगा है, ओन लगा है। तो बोलो मेरे आए, क्या आपको समझ में आई? इजी? यस बोलो। सर मैंने सेकंड का ही भेजा था, एक बार चेक करना। अच्छा 2 का भेजा था तूने? अरे मेरे भाई 2 का आंसर भेजा था तूने मुझे, नहीं है बाबा सही। चेक क्या करना, आंसर बता तो दिया, अपने आप चेक करो, ठीक है। आंसर बता दिया है, अपने आप चेक करो अपना, राइट। चलो देखो अगला करें। भव्य ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सेकंड वाला पार्ट की किस तरीके से नेम किया है, बोल यार। यस सर। ठीक है, बस ठीक है, फिर अपने आप चेक करो अभी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भव्य से ही पूछ रहे हैं। भव्य मुझे ये बता दे इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बस ये बता दे।
फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्या नाम है उस फंक्शनल ग्रुप का? बता भाई भव्य। देख इतना टाइम थोड़ी लगाएगा, इतना टाइम लगाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी को मालूम है कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है? बोलो बोलो जनता। कीटोन। सर कीटोन। कीटोन। सब गलत हो, सबके सब गलत। इधर देखो गसो, इधर देखो, सुनो मेरी बात, पहले मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। इधर देखो, अगर आपको ऐसे बना है ये, ठीक है, ये कीटोन है बाबा, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन अगर बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा। चमक गया कुछ? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कॉर्नर पे है, लगा हुआ है, एल्डिहाइड है, कॉर्नर पे बिल्कुल है। सही बात है, कॉर्नर पे है। ये देखो भाई, इधर देखो, अगर ये ऐसे बनता, मान लो ये ऐसे बनता, ठीक है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दो कार्बन और लास्ट वाले कार्बन पे सी डबल बॉन्ड है। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 3 आपको बने नजर आ रहे हैं, तो एक किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ होगा। तो याद रख लो, जब भी कॉर्नर पे सी डबल बॉन्ड आता है तो वो ग्रुप आपका एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, ना कि कीटोन। जरूरी नहीं है कि यूं बना दिया तो आपका हो गया कीटोन, ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गई आपको? थोड़ा सा देख लेना आराम से, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मैं हटा दे रहा हूं अभी, फिलहाल मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। आप देखो आप कहाँ गड़बड़ा गए, कहाँ धोखा खा गए, आप लोगों को कहाँ धोखा मिला? आप लोगों को धोखा मिला इस कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बन ने जो है वो अपने 3 बॉन्ड दिखाए थे और एक जो लगा होता है वो हाइड्रोजन के साथ लगा होता है। अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा होता तो आप सभी बता देते कि ये एल्डिहाइड है। ठीक है, अब आई होप आपको पता लग गया होगा। अगर आपको पता लग गया है तो मैं 1 2 3 4 डाल देता हूँ। कार्बन पे यहाँ पे डलेगा 1, यहाँ पे डलेगा 2, ठीक है, यहाँ पे डल गया 2। अब बताओ कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे 3, नीचे जाओगे 4, नीचे जाओगे 5। मतलब आपको डबल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन पे जाना है, डबल बॉन्ड को साथ लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन पे जाना है, और इसके अंदर जहां पे डबल बॉन्ड जा रहा है वहीं पे लॉन्गेस्ट चेन भी जा रही है। तो कोई ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं हमको कि हम कोई प्रेफरेंस एक और सोचें। ठीक है, अब मैंने आपके लिए नंबरिंग डाल दी है, आप मुझे बस ये बता दो कि यहाँ पे कौन कौन से 2 प्रीफिक्स आपको दिख रहे हैं, कौन से 2 प्रीफिक्स वाले ग्रुप आपको दिख रहे हैं? इथाइल और मिथाइल। इथाइल एंड और मिथाइल। इथाइल एंड मिथाइल। 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 कार्बन, 2 कार्बन का क्या होता है? इथाइल। 3 पे क्या लगा हुआ है? 1 कार्बन लगा हुआ है, और 1 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा जी? मिथाइल। मिथाइल। टोटल कार्बन 5 है तो हम क्या लिखेंगे बेटा जी? पेंट। टोटल कार्बन 5 है तो पेंट। 2 पे लगा हुआ है इन और 1 पे लगा हुआ है अल, तो इसका नाम कुछ इस तरीके से होना था। ठीक है, ये थे आप लोगों के थोड़े से मुश्किल करने के लिए, आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दिए गए और बॉन्ड लाइन में सब कुछ डाल दिया गया। ठीक है, ये इतने भी मुश्किल नहीं है, इससे भी मुश्किल बन सकते हैं, बट आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। जस्ट क्या है कि आप हर क्लास से पहले पुराने सारी क्लास में पढ़ाए हुए रूल एक बार याद करके आओ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी नेक्स्ट क्लास में आंसर देने में। सबसे पहले रोज एक बार फंक्शनल ग्रुप को देखना, ठीक है, नहाने से पहले जैसे ब्रश करते हो वैसे रोज एक बार उठते ही फंक्शनल ग्रुप को देख लेने हैं, और वो आपके बिल्कुल ही जहन में बस जाएंगे। इस तरीके से आप करना, ठीक है। अब ऐसा करने मत लग जाना, ये एक बात थी कि इस तरीके से आप लोग एक रूल बनाइए अपनी लाइफ के अंदर कि रोज जो काम करना है वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं पता चले सुबह उठे हैं, नहाया नहीं है, कुछ नहीं किया है, सीधा कॉपी खोल के फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, ऐसे भी मत करना, ऐसी भी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आगे रूल्स आते हैं अपने पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के। एलिसाइक्लिक रूल्स फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है कि आपके पास रिंग होगी। साइक्लिक मतलब रिंग, एलिसाइक्लिक मतलब कार्बन से बनी हुई रिंग। एलिसाइक्लिक मतलब कार्बन से ही बनी हुई रिंग, उसके अंदर कोई और एलिमेंट अभी रिंग के अंदर, रिंग फॉर्मेशन के अंदर कोई और एलिमेंट अपना पार्टिसिपेशन नहीं शो कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा, बहुत ही आसान, मुझे बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। तो 3 कार्बन के लिए अब ये साइक्लिक रिंग भी आपको नजर सर आ एक रही बार है। फिर से बताना क्या ये एलिसाइक्लिक? एलिसाइक्लिक बेटा पहले
पहली फर्स्ट क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन बताई गई थी। क्लासिफिकेशन के अंदर बोला था कि अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड कोई होता है तो उसका ये मतलब होता है कि वो जो रिंग बना रहा है, साइक्लिक मतलब वो रिंग बनाएगा, एली मतलब वो सेम ही आइटम से रिंग बनाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन की ही रिंग जो है, कार्बन हाइड्रोजन की स्टडी है, तो खाली कार्बन से बनी हुई जो रिंग है वो कहलाती है एलिसाइक्लिक रिंग। इस जो रिंग आपके सामने दिख रही है वो केवल और केवल कार्बन से बनी है, दैट्स वाई। ठीक है, इसका अब हम इस तरीके से नाम करेंगे, राइट। अब यहाँ पे कितने कार्बन है इस रिंग के अंदर? एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है। ठीक है, तीन कार्बन है इसके अंदर। तो हम इसका नाम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं, इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है। और प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा था? साइक्लो। तो साइक्लो शब्द का प्रयोग वहां करते थे जहां पे रिंग होती थी, इसलिए सबसे पहले क्या लगा देंगे हम लोग? साइक्लो। ठीक है, साइक्लो लगा दिया। साइक्लो लगाने के बाद हम देखेंगे कि कार्बन कितने सर वर्ड हर रूट लगाएंगे। में आता है साइक्लो। हर रिंग में साइक्लो आएगा, यस। हर रिंग के लिए हम लोग साइक्लो, जहां भी आपको रिंग दिखेगी वहां साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो भाई, अभी क्या लगा दिया हम लोगों ने? साइक्लो। तीन कार्बन थे तो तीन कार्बन के लिए क्या लगा दिया? प्रोप लगा दिया। और क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे? प्रोपेन लगाएंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपके लिए एक रिंग ये बना दूं, ठीक है, ये बना दिया अब मैंने। अब इसके अंदर ये साइक्लिक कंपाउंड है, शायद आपको नजर आ रहा होगा, तो पहले साइक्लो लगा देंगे। 5 कार्बन है इसके अंदर तो हम लोग पेंट लगा देंगे। और क्योंकि एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड है और एक ही डबल बॉन्ड है, जहां 1 2 3 4 डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड डालेंगे। जो आप बताओगे इस पे भी है, इस पे भी है, और 1 को दिखाने की कोई जरूरत होती नहीं, आपको भी पता है। तो साइक्लोपेंटीन से आपका प्रॉपर काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से रिंग बन जाएगी, 6 कार्बन की बनेगी। अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन कह देंगे। जैसे ये लो, ये 6 कार्बन है, बस आप कार्बन पे फोकस करो, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। कार्बन गिनते रहो इसके अंदर कितने हैं। इसमें 6 कार्बन है, पहले लगाया साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाया, एल्केन था तो एन लगा दिया। तो सिंपल एज दैट, ये था आपका एक तरीके से रूल नंबर 1। अब कार्य करते हैं कार्रवाई रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि अब मैं इसके ऊपर प्रीफिक्स वाले ग्रुप लगाने जा रहा हूं। मान लीजिए मैंने 5 कार्बन की रिंग बनाई, 5 कार्बन की रिंग के बाद मैंने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया और यहाँ पे एक CH3 लगा दिया। आपको याद ये बात रखनी है कि साइड चेन में कार्बन ज्यादा है या रिंग के अंदर कार्बन ज्यादा है। और क्यों याद रखनी है, ये धीरे धीरे एग्जांपल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि साइड चेन में कार्बन ज्यादा है या रिंग में कार्बन ज्यादा है। जिसमें कार्बन ज्यादा है वो हो जाएगा आपका, मतलब उसको हम लोग वर्ड रूट में डालेंगे, उसको हम लोग वर्ड रूट में डालेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये कंपाउंड है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 2 साइड चेन निकल रही हैं और दोनों में एक एक ही कार्बन है, एक से ज्यादा है भी नहीं। इसका मतलब जो हमारा मेन हो गया, मेन जो वर्ड रूट हो गया वो ये हो जाएगा, ये 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग, और ये हो जाएंगे ऊपर लगे हुए प्रीफिक्स। तो 2 प्रीफिक्स है यहाँ पे, 1 2 कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। 1 2 3 4 यहाँ से डाल लो, तो 1 2 ही डालने की जरूरत है इसके अंदर। तो इसका नाम कैसे करेंगे? देखो 1 2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल 1 2 डाइमिथाइल। अब सुनना बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर था तो मैं, अब प्राइमरी प्रीफिक्स की बारी आती है तो मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा साइक्लो। क्योंकि इसमें 5 कार्बन थे तो मैं यूज करूंगा पेंट, और क्योंकि ये एल्केन था तो मैं यूज करूंगा एन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस और नो में बस यही, इसी बात का रिस्पॉन्स करना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सभी लोगों को लगभग ये बात समझ में आ चुकी है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ेंगे तो एक सेकेंड रुको, अरे भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं एक बार, फिलहाल हम लोग है ना। चलो देखो, हम लोग बढ़ते हैं आगे, राइट। खिसकाएं, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग करेंगे अपना एक और एग्जांपल, और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक है, देखो
लाइन से करवा देता हूँ आपको, सारे आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बात आज की, ठीक है, वरना गड़बड़ है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। अब आपको ये बताना है मुझे कि वर्ड रूट किसकी बनेगी। वर्ड रूट ऑब्वियसली जहां ज्यादा कार्बन है साइक्लोहेक्सेन की वर्ड रूट बनेगी, ठीक है ना, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर मेन है, उसके ऊपर प्रीफिक्स लगे हैं। अब 2 प्रीफिक्स लगे हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं प्रीफिक्स वाले, इथाइल और इथाइल और मिथाइल। इसमें आपको ये याद रखना है कि 1 आपका इथाइल पे ही आएगा क्योंकि ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, और 2 आपका मिथाइल पे आएगा, इसमें ये बात याद रखनी है। तो इसका नाम अब कोई करना मुश्किल नहीं रह गया होगा, इसका नाम है 1 इथाइल 1 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल साइक्लो सेन। हेक्सेन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमको, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे एक नया रूल आ गया। नया रूल ये आ गया कि इस कार्बन पे तो 2 अलग अलग साइड चेन निकली हुई है, भले ही वो एक एक कार्बन की हो, पर नंबर ऑफ साइड चेन्स अभी ऊपर वाले कार्बन पे ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे वाला कार्बन, ठीक है। नीचे वाले कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ से ये बात याद रखनी है, जिस भी कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स निकलेंगे उस पे कार्बन नंबर 1 आएगा, फिर इस पे 1 आएगा, फिर इस पे 2 आएगा और फिर इस पे 3 आएगा। अब इसका जो आंसर नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पे लगा हुआ है इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अरे बोलो यार, सभी को बात समझ में आ गई है? सर नो में रिस्पांस देना फटाफट से। यस सर। यस, आ जाओ फिर करते हैं तीसरी बात, नेक्स्ट बात, ठीक है। ये नेक्स्ट बात नहीं कर रहा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बेसिकली कि आपको कितनी बात समझ में आई है। अब सिर्फ आशिता बताएगी हमको। आशिता इसका नाम बता दे और कहानी खत्म करें, और कोई नहीं बोलेगा बीच में, ठीक है। आशिता नाम बता बेटा फटाफट इसका, बता जल्दी। अभिषेक ने बताना है, अभिषेक भाई नाम बताओ फटाफट। आशिता अभिषेक दोनों में से कोई भी बता दो, कोई भी, वेरी इजी। वन ब्यूटाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। 1 ब्यूटाइल कहाँ से आ गया आशिता? इधर देख, इधर देख, इधर देख, सुन मेरी बात, कहाँ कंफ्यूज हो रही है। देख ये जो है ना, ये एक बॉन्ड निकल रहा है, तो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, समझ में आ रही है? तो 3 कार्बन का ना यस सर। प्रोपाइल होता है, ब्यूटाइल नहीं होता, पहली बात, ठीक है। ओके सर। तो आपके पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल लगा हुआ है और एक प्रोपाइल लगा हुआ है। तो आपको पता है M जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। अब मुझे नहीं लगता इसको नाम करने में किसी को दिक्कत होनी चाहिए। तो 1 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे आपका प्रोपाइल लगा हुआ है, और फिर साइक्लोहेक्सेन आपका आ जाएगा। तो बोलो यार, साइक्लो शब्द का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। जब आप लोग पहली बार करते हैं तो साइक्लो शब्द को भूल जाते हैं अक्सर, पेपर में जब हम चेक करते हैं तो साइक्लो वर्ड उसमें नहीं मिलता है हमको, तो मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ तुमको कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद बारी आती है रूल नंबर 3 की, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अंदर आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आपको क्या गिनना है। मान लीजिए अब इस तरीके से कुछ आ गया, ठीक है, इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, मैंने सीधी चेन बना दी और मैंने 5 ही कार्बन की चेन बना दी। अब तक मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर रिंग में कार्बन जहां पे भी कार्बन ज्यादा है, चाहे वो साइड चेन हो चाहे वो आपकी रिंग हो,
उस केस में आपने ज्यादा कार्बन वाले को वर्ड रूट में डालना है। अब आपके पास आपको दुविधा क्रिएट हो गई कि भाई यार साइड चेन में भी 5 कार्बन है और रिंग में भी 5 ही कार्बन है, अब किसको मेन माने। अगर ऐसी कभी बात आती है तो गिव प्रेफरेंस टू रिंग, प्रेफर रिंग। कृष्णा भाई कहाँ बैठा है? गानों के बीच में पढ़ रहा है ये लड़का। ओ मेरे सर भाई। हाँ नीरज बोल मेरे भाई। ये सर आपने अलग अलग चेन है या एक में ही है ये सब पूरा? ये बेटा एक में लग नहीं रहा तुझे? हाँ तो एक में ही है। अच्छा वो थोड़ा ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है। देख जो तुझे मतलब पूरा सुना कर आराम से, ठीक है, कंफर्टेबल हुआ कर पहले, ठीक है, और पूरी बात सुना कर, ऐसे नहीं बीच में कुछ हाँ सर पूरा आ गया वो थोड़ा। हाँ फंसियो मत बीच में, ठीक है। पूरी बात खत्म हो जाने के बाद पूछियो जो भी पूछना है, राइट। तब तक हो सकता है समझ ठीक में सर। अपने आप ही आ जाए, है ना, ये भी हो जाता है कई बार, ठीक है। चलो, और ऑनलाइन में क्या है ना, ऑनलाइन में ये खुद से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ती है, ठीक है, और पूछना भी जरूरी है, दोनों बातें जरूरी है। आपको पूछ अपनी क्लियरिटी भी होनी आपको जरूरी है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूछना कब है, ठीक है। थोड़ा सा आपको टैलेंट जो है वो अपना बढ़ाना पड़ेगा ऑनलाइन के अंदर। अब देखो ध्यान से, चलो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको क्या प्रेफर करनी है। आपको प्रेफर करनी है रिंग, इन केस की कार्बन दोनों जगह इक्वल हो, साइड चेन में भी इक्वल हो और रिंग में भी इक्वल हो। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रीफिक्स बन चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस भी कार्बन से साइड चेन स्टार्ट होती है उस कार्बन को आप 1 डाल देना, उस कार्बन को आप 1 डाल देना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक ही साइड पे है, कोई ऊपर नहीं, कोई इधर नहीं, कोई ऐसे नहीं, कोई वैसे नहीं, इधर उधर कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो ये एक सिंपल चेन है। सिंपल चेन का नाम भी बहुत सिंपल तरीके से होता है। यहाँ पे आप सीधा लिखना 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटाइल। 5 कार्बन क्या कहते हैं बेटा जी, पेंटाइल साइक्लो प्रोपेन। क्या आपको ये नाम समझ में आ गया? पेंटाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आई है ना, तो अब आप मुझे बताओ कि इसका क्या नाम होगा। आप मुझे ये बताओ वर्ड रूट किसकी बनेगी, बस वर्ड रूट किसकी बनेगी, दिशा बताएगी, दिशा वर्ड रूट किसकी बनेगी ये बता दे, साइड चेन की या रिंग की? सर साइड चेन नहीं, रिंग की नहीं, साइड चेन की। साइड चेन की बनेगी भाई, साइड चेन की बनेगी। 2-3 बार मैं एक बात बता चुका हूं आपको कि जहां पे कार्बन ज्यादा होंगे रिंग में या साइड चेन में, वो ज्यादा कार्बन वाली साइड की जो है हम वर्ड रूट बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो साइक्लो वाला कंपाउंड है ये प्रीफिक्स में गिना जाएगा। इसका नाम क्या करते हो आप लोग, साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटेन कहते थे, क्योंकि साइड चेन में लगा तो साइक्लोब्यूटाइल कहेंगे। 5 कार्बन है तो क्या कहेंगे हम लोग, पेंटेन कहेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बोलो यार, Yes, sir. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। यस एक्सक्यूज मी सर, यस, हाँ जी सर बोलिए। आपने पहले वाले में साइक्लोप्रोपेन क्यों लिखा है? अरे पेंटेन Yes, लिखना था sir. यार, ये देखो अंग्रेजी। यस सर। हाँ सर मैं वही। चलो बता दिया, किसी ने तो बता दिया, शुक्र है कोई तो पढ़ रहा है। साइक्लोपेंटेन आएगा, वो जल्दी जल्दी में लिखा जाता है, कोई बात नहीं, फ्लो फ्लो में गलती हम भी कर देते हैं, ठीक है। बट आपने जो है ना वो पेपर देना है, मैंने जो है वो आपको पढ़ाना है, तो मैं कभी कभी गलती कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते ये वाली गलती, क्योंकि आपका जो है वो नंबर कट जाएगा इतनी देर में, ठीक है। क्योंकि एक बार लिखने के बाद हम जो है वो वापस से ध्यान नहीं देते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है। कई बार फ्लो फ्लो में गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा सा और पेशेंटली जो है वो ध्यान से काम करेंगे। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया किया सुनीता, वेरी गुड, थम्स अप। चलो देखो, ये बात मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे, और आगे भी एक नया रूल टाइप ही है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये मैंने एक 3 कार्बन की सबसे छोटी जो रिंग होती है वो 3 ही कार्बन की होती है। 3 कार्बन से 2 कार्बन की वो रिंग हो नहीं सकती, तो 3 कार्बन की रिंग सबसे छोटी रिंग होती है। अगर आपको कभी ऐसे फंसा दे कोई, तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब कंपाउंड बन गया हमारे पास। अब इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर साइड चेन के अंदर या रिंग के अंदर कार्बन बराबर है,
और आपके पास कभी डबल बॉन्ड आ जाए, कभी कोई ग्रुप आ जाए, कोई भी ग्रुप आ जाए आपके पास, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कोई भी OH लगाओ, CHO लगाओ, COOH लगाओ, तो जहां पे भी ये दिख जाएंगे आपको लगे हुए, फिर हमको ये कार्बन वाला काउंट करके प्रेफरेंस नहीं देनी है। अगर डबल बॉन्ड है, साइड चेन में है, तो साइड चेन प्रेफर्ड है, बेशक उसमें कार्बन कितने भी हो, फिर हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा। समझ में आ रही है आपको? तो यहां से ये एक नए रूल वाली बात है। अब नया रूल क्या है कि कार्बन तो बराबर थे, पहले तो हम रिंग को प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस कह लेता हूं मैं, वर्ड रूट के लिए प्रेफरेंस रिंग को देते थे, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए हमेशा 1 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जहां से डबल बॉन्ड पहले है वहीं से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, इस हिसाब से हम लोगों ने ये रूल किया है। और इस रूल के हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लो प्रोपेन नहीं लगा बेटा, प्रोपाइल लगा है, इस बात का याद रहे। 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगी, प्रोप आएगी, और फिर 1 पे क्या लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। क्या ये नया रूल समझ में आ गया? अगर आपको ये नया रूल समझ में आ गया है तो आप इस रूल को अप्लाई करते हुए एक ये ट्राई जरूर कर सकते हो, ठीक है, ये ट्राई कर सकते हो आप लोग, ये ट्राई भी मैं ये आपको साथ साथ करवा देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बस इतना बता दो कि मैं नंबरिंग जो है वो कहाँ डालूं, साइड चेन में 1 2 3 4 डालूं पहले, या फिर वर्ड रूट किसकी बनाऊंगा मैं, साइड चेन की बनाऊंगा या साइड चेन कंपाउंड की बनाऊंगा, साइड चेन की बनाऊंगा। रीजन बिहाइंड दिस क्या है कि उसमें OH लगा है, OH की प्रेफरेंस तो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू। माइक हमारा गिर चुका है, इसको उठा देते हैं, चलो जी वापिस आ गया ये 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 भी फिर मैं हिसाब से ही डालूंगा। तो अब मैं 4 पे कितने कार्बन की रिंग है, इसमें 6 कार्बन है सर, तो 4 पे क्या लगा हुआ है सर, 4 पे क्या लगा हुआ है सर, साइक्लो लगा हुआ है, साइक्लो हेक्साइल लगा हुआ है। 4 पे लगा हुआ है साइक्लो हेक्साइल, 4 पे लगा हुआ है साइक्लो हेक्साइल, 4 कार्बन का वर्ड रूट है, 4 कार्बन के वर्ड रूट को ब्यूट कहेंगे, ब्यूट कहेंगे, ब्यूट कहेंगे, एल्केन है तो एन कहेंगे। अरे नहीं भाई रुक जाओ, सर मिथाइल नहीं पे भी आएगा? तो मिथाइल आएगा, बिल्कुल सही बात है, 3 पे भी तो मिथाइल आएगा, ठीक है। ये साइक्लोहेक्साइल है और ये मिथाइल है, तो पहले जो है वो आप लोग साइक्लोहेक्साइल ही लिखिएगा, 3 साइक्लोहेक्साइल, 4 साइक्लोहेक्साइल, राइट, 4 साइक्लोहेक्साइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 4 की है, तो क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे, ब्यूट। एल्केन है तो क्या लिखोगे, एन लिखोगे, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, 2 पे क्या आएगा, ऑल आएगा। तो यार ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो यार, बोलो। सर एक डाउट था Yes, थर्ड sir. वाले रूल में। हाँ बोलना मेरे भाई यार। सर इसमें प्रेफरेंस नंबरिंग नीचे नहीं करेंगे रिंग में, थर्ड वाले में? क्या मतलब? जैसे आपने नंबरिंग ऊपर की है साइड चेन में, पेंटाइल वाले में। यार बात सही कह रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, क्या गड़बड़ हुई आज, कोई बात नहीं, आज पूरा दिन आराम किया है तो उस वजह से एक आध गड़बड़ हो रही। सुनो मेरी बात सुन लो, चलो मैं ये समझा ही देता हूँ ये बात ना, ठीक है। देखो सुनो भाई, ऐसा है कि ये जो है ना, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ठीक है, ये जो कार्बन है इसमें ये पहले कार्बन लगा हुआ, मतलब इस कार्बन की बात करूं मैं, ये 3 वाला जिस पे है तो ये 3 वाला कार्बन है, ठीक है। फिर इस पे एक ग्रुप लगा है कार्बन, फिर इस पे 2 पे एक ग्रुप लगा है कार्बन, फिर इस पे एक OH लगा है, फिर इस पे एक कार्बन लगा है, ठीक है। तो ये लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। मैंने 1 2 3 4 स्टार्ट किया, तो मैंने 1 2 3 इस पे डाला और मैंने 4 इस पे डाल दिया, ठीक है। अगर मैंने ऐसा काम कर दिया तो ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन था और ऊपर वाला ये जो कार्बन है, इसके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, ये कोई कार्बन नहीं है, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते। और जिसपे मैंने 4 डाल दिया था पहले, जिसपे मैंने 4 डाल दिया था पहले, उस कार्बन को मैं ऑलरेडी साइक्लोहेक्साइल में इस्तेमाल कर चुका था, तो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 साइक्लोहेक्साइल, क्या लिखूंगा, 3 साइक्लोहेक्साइल, और 3 पे ही फिर मिथाइल लगा हुआ है, और मिथाइल भी क्यों लगा हुआ है इस 3 पे, लॉन्गेस्ट चेन फिर चेंज हो जाएगी, देखो 1 ये 2 ये 3
ये 4 हो जाएगी भाई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बोलो? ये तो पूरा नाम ही गड़बड़ कर दिया था भाई हमने। पहले मुझे ये बताओ क्या आपको ये पॉलिसी समझ में आ गई जो बताइए? सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो 1 2 3 4 डाला मैंने। अब 1 2 3 4 किस हिसाब से डालना है पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमने इसको प्रीफिक्स मान लिया है, हमने इसको क्या मान लिया बेटा जी, हमने अगर इसको प्रीफिक्स मान लिया है तो प्रीफिक्स तो होता है साइड चेन, प्रीफिक्स होती है साइड चेन, उसको हम मेन चेन कंसीडर नहीं कर सकते। और ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है इसके बीच में ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड से प्रीफिक्स स्टार्ट हो रहा है। मतलब कोई ग्रुप होता है तो बॉन्ड से ही प्रीफिक्स स्टार्ट होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बोलो? आ रही है बात समझ में? तो यस सर। लॉन्गेस्ट चेन देखो, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो। तो लॉन्गेस्ट चेन देखी 1 2 3 और फिर याद आएगा 4। कोई बोलो यार, बात समझ में आ रही है कुछ? यस सर। ठीक है, रुक जाओ। 3 पे, अब 3 पे क्या लगा हुआ है? साइक्लो हेक्साइल। अब कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। आराम से करवाते हैं तुम्हें ना थोड़ा सा। फिर ये क्या लगाया? एन, पर एन का ई नहीं लगाना, और 2 पे क्या लगा दिया? ओल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑल। भाई आराम से देख लो एक बार इसको, कुछ गड़बड़ लग रही है तो बताओ, वैसे अभी बिल्कुल ठीक है। बोल मेरे भाई। सर 1 2 3 उल्टा नहीं आएगा? 1 2 3 जहां से OH पहले आ रहा है वहीं से 1 2 3 करें। ठीक है, कुछ बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बोलो? चलो एक और कराते हैं, इसमें बहुत ब्लंडर कर दिया है हमने, अब आराम से सर करते एक हैं। और डाउट है। एक और डाउट है तेरे को? बता मेरे भाई, बोल बोल बोल, 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 बोल। सर जो रूल नंबर 3 लिखवाया आपने, पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। 3 साइक्लोपेंटाइल। हाँ नहीं, बता ना। पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। इसमें जो ऊपर नंबरिंग है ऊपर वो रिंग में नहीं होगी? इसमें जो नंबरिंग है वो रिंग में हो रही है, बट ये मैंने बात जो बताई थी उस टाइम पे मैंने प्रीफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताई थी। नंबरिंग की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। मैं तो कार्बन गिनने के लिए ये बात जब मैंने बोली थी, ये नंबरिंग को मत देख बेटा, ये बात मैंने आपको ये कही थी कि जहां से भी साइड चेन स्टार्ट हो रही है उस कार्बन को 1 दे दे पहले, जहां से भी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि इस साइड भी तो अगर कार्बन निकल जाते तो कॉम्प्लेक्स चेन बन जाती, अगर इधर कार्बन निकल जाता तो कॉम्प्लेक्स चेन टाइप बन जाती, फिर उसका नाम जो है हम ब्रैकेट में करके करते। तो वहां पे ये बात हो रही। ठीक है, तो वे यस सर। बात समझ में आ गई ना? यस। ठीक है। हाँ तो नंबरिंग चल हटा भी देते हैं, कहीं बाद में फिर किसी को डाउट आए कि तुमने नंबरिंग जो है वो ऊपर कर दी, ये भी तेरी बात ठीक है। तो ये बात पर मैंने प्रीफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन गिनने के लिए बताई थी, और कोई वजह नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो आराम से करते हुए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ध्यान से, ये है CH, ये है डबल बॉन्ड, ये है CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये CO लगा दिया, ये CH3 लगा दिया। ठीक है, ये भी मैं पहले आपको करवा देता हूँ आराम से। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है। तो आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक इधर बनाया एक इधर बनाया, ये कीटोन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो ये डबल बॉन्ड O कर देंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर देंगे बेटा जी, कार्बन, और ये क्या कर देंगे डबल बॉन्ड O, और ये क्या कर देंगे CH3। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये पता है फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऊपर वाली चेन में है तो उसको प्रेफरेंस देनी है। तो और जहां से ये पहले आ रहा है वहीं से 1 2 3 4 करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब 5 नहीं करूंगा मैं, इसको 5 नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप ये अपनी एक ही प्रीफिक्स ही बन चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीफिक्स आ चुकी है, तो प्रीफिक्स क्या आ गई है? 4 पे साइक्लोहेक्साइल आ गई है। 4 पे साइक्लो क्या आ गया बेटा जी? हेक्साइल आ गया। ये बात क्लियर हो रही है? अब वर्ड रूट देखो कितने कार्बन की? 4, 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट यूज करते हैं। अब क्या ये एल्केन है? ना, ये एल्केन तो नहीं है, तो 3 पे क्या लगा हुआ है? ईन लगा हुआ है। ई नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 पे क्या लगा हुआ है? ओन लगा हुआ है, जिसमें ओ जो है वो वावल है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गई Yes, बात? sir. Question ले दो. अब बोलो क्या कह रहे हो? सर ये CO को हमने C डबल बॉन्ड O क्यों लिखा है? बेटा क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 पीछे बना चुका है, तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड O से कनेक्ट होता है केमिकल बॉन्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो मेरी बात, अब करते हैं एक और नया रूल। ठीक है, नए रूल के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास 2 रिंग जुड़े हुए हैं,
एक ही कार्बन से आपके अगर क्या जुड़े हुए बेटा जी, 2 रिंग जुड़े हुए हैं, 2 रिंग जुड़े हुए हैं, 2 रिंग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक ही कार्बन से 2 रिंग जुड़े हुए हैं, तो आप जो वर्ड रूट बनाएंगे वो इसी कार्बन की बनाएंगे, ठीक है। अगर 2 रिंग जुड़े हुए हैं तो वर्ड रूट बनेगी उस कार्बन चेन की जिसपे वो जो है वो जुड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 जुड़े थे, तो इसीलिए इसका नाम किस तरीके से हो जाएगा, डाई साइक्लो, 3 कार्बन की है तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, और एक कार्बन था मिथ और एल्केन था तो एन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, बोलो यार। अगर आपको Yes, ये sir. बात समझ में आ रही है तो फिर आप मुझे ये बता दो और कहानी खत्म करो। सर ये रूल एक और बार रिपीट कर दो। एक और बार रिपीट अपने आप हो जाएगा नेक्स्ट इसके साथ। और बताओ, आप मुझे बस ये बता दो, ये जो रिंग 2 एक जैसी लगी हुई है ये तो आपको दिख ही गया होगा, ये कितने कार्बन के मेंबर की चेन पे लगी हुई है, बस इस बात का जवाब दो। कितने कार्बन के मेंबर की चेन है जिसपे ये लगा हुआ है? E. वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता लग गया ये 1 2 ये 3, ठीक है। ये एक प्रीफिक्स है पूरा बॉन्ड के साथ, ये दूसरा प्रीफिक्स है बॉन्ड के साथ, किसी को भी 1 2 3 दे सकते हो, यहाँ पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो फिर अब आप इसका क्या नाम करोगे, 1,3 डाई साइक्लो, 6 कार्बन है तो क्या बोलोगे, हेक्साइल, और फिर 3 कार्बन है प्रॉप, और फिर एल्केन है तो एन, ठीक है। ये एक नया रूल था, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, आ रही है समझ में? Yes, sir. आगे बढ़ रहे हैं, Yes, sir. आगे बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, देखते जाओ ध्यान से, ठीक है, सारी कहानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये लो, ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, कहाँ पढ़ा है ये, प्रीफिक्स में पढ़ा है या सफिक्स में पढ़ा है, ये बताओ तो बोलो यार। प्रीफिक्स में पढ़ा है, नाइट्रो ग्रुप, राइट, एग्जैक्टली, प्रीफिक्स में पढ़ा है। सर डबल बॉन्ड की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है या प्रीफिक्स वाले ग्रुप की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बताओ, याद नहीं आ रहा है मुझे, किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसकी ज्यादा प्रेफरेंस होती है, डबल बॉन्ड की और NO2 ग्रुप की जो कि एक प्रीफिक्स है, बोलो। Double bond. सर डबल एग्जैक्टली, यहाँ पे यही कहानी बस आपको याद हो जाए तो आप 1 2 3 4 करने का तरीका देखना। अगर मैं 1 यहाँ पे करता हूँ, 2 यहाँ पे करता हूँ, तो इसमें जो है डबल बॉन्ड वो पीछे छूट रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करनी है, ऐसे नहीं करनी है, ये आपकी गलत हो जाएगी, और आपको यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 डालनी है। ये बात क्लियर होगी, 1 2 3 डालना है। अब सबसे पहले Yes. प्रीफिक्स 3 पे कौन सा प्रीफिक्स लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है। इसके बाद आप साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करना कभी ना भूलें, साइक्लो 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। और इन अब किस पे लगा हुआ है, 2 पे के 1 पे, 1. 1 एग्जैक्टली, इन लगा है 1। कुछ बात समझ में आ रही है, Yes. आ रही है बात Yes, समझ में? sir. यस आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसके बाद आप मुझे एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे और साथ साथ ही बता देना, ठीक है, अभी वेट नहीं करते हैं क्योंकि फिर टाइम जो है वो ज्यादा लग जाता है इसमें, ठीक है। ये पूरा मैंने बना दिया, चमका दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, CH3 लगा दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे 2 तो मैंने प्रीफिक्स दे रखे हैं, 2 तो आपको क्या दिख रहे होंगे, प्रीफिक्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना एक कहानी है कि ये जिस कार्बन पे ग्रुप लगा है, ठीक है, ये देखो, वैसे अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, यहाँ पे 2 देता हूँ, यहाँ पे 3 देता हूँ, यहाँ पे 4 देता हूँ, ये आपको समझ में आ रही होगी, प्रीफिक्स और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस है, ताकि इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें एक गलती हो जाएगी, यहाँ पे एक नया रूल जो है वो एड ऑन हो रहा है। इस तरीके से अगर नंबरिंग करोगे तो 4 पे ग्रुप आ रहा है, वो आपकी बात ठीक है, बट अगर मैं नंबरिंग इस तरीके से करूँ, इसको हटा दूं, इसको याद रखना जो अभी गलत लिखी थी नंबरिंग, अगर मैं इस तरीके से करूंगा, इस कार्बन को 1 2 3 4 5, तो जिस कार्बन पे 1 डाला है उस कार्बन पे एक तो ग्रुप लगा है और एक डबल बॉन्ड लगा है, इसीलिए मैंने उस कार्बन को 1 डाला। अगर ग्रुप नहीं होता तो फिर नीचे वाला कार्बन ही 1 होता, नीचे वाला कार्बन 1 होता, फिर ऊपर वाला 2 होता, फिर 3 होता, फिर 4, क्योंकि वहां से साइड भी पहले आ गया। आई होप आपको ये छोटी सी बात जो मैंने करी वो शायद समझ में आ रही होगी।
और नंबरिंग करने के बाद मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद गलती बनती नहीं है अब आपकी। 1 और 5 पे सेम ग्रुप लगा हुआ है, 1,5 आएगा, डाइमिथाइल आएगा। साइक्लो शब्द का प्रयोग करना कभी ना भूले। साइक्लो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, X आएगा, और 1 पे क्या लगा होगा, इन लगा होगा, ठीक है, राइट, ठीक है भाई, ठीक है। ये साथ साथ देखते भी जाना यार, कई बार इधर उधर हो जाती है कोई कहानी। वैसे अब मैं बहुत ध्यान से ही चल रहा हूँ जब से एक ब्लंडर किया है, ठीक है, और नहीं होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। भव्या ने मदद कर दी हमारी, राइट। अब देखो ये वाली कहानी समझ में आ गई आपको, पहले ये बताओ। अगर आपको ये Yes, समझ sir. में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे फिर से एक नए रूल के साथ में। ओके सर। अब हम क्या करते हैं, ये एक डबल बॉन्ड लगाते हैं, ये एक CH लगाते हैं, ये CH2 लगाते हैं, यहाँ OH लगाते हैं, और यहाँ पे CH3 लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो ऊपर वाली चेन है, ऊपर वाली चेन है, जो ओपन चेन है, वो वर्ड रूट में जाएगी, या ये जो साइक्लिक चेन है वो वर्ड रूट में जाएगी? वर्ड रूट में जाएगा कौन, ये बताओ। साइड चेन। Cyclic. साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन कौन बनेगा, ये प्रश्न था पहले। साइड चेन कौन बनेगा, साइक्लिक वाली रिंग बनेगी या ओपन वाला स्ट्रक्चर बनेगा? साइक्लिक। cyclic. हाँ, वो साइड चेन बनेगी, ठीक है। चलो इधर देखो, क्योंकि ऊपर OH ग्रुप है और डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस से ज्यादा OH ग्रुप की प्रेफरेंस है, तो 1 2 3 तो मैंने पहले ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, छोटा सा मसला ये है कि अगर तो ये इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर तो 5 कार्बन की रिंग साइक्लोपेंटाइल लिख देते, पर यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आने से ये एक कम्प्लेक्स चेन बन जाएगी, तो कम्प्लेक्स चेन के अंदर जहां से भी कम्प्लेक्स चेन स्टार्ट हो रही होती है उस कार्बन को 1 डाल देते हैं, फिर 2 डाल देते हैं, फिर 3 डाल देते हैं, कहीं से भी 1 2 3 कर लो, डबल बॉन्ड सेम ही पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो इसका नाम करेंगे, 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे जब भी कोई कम्प्लेक्स होती है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं तो साइक्लो वर्ड पहले लगाएंगे, इसके बाद 5 कार्बन है तो इसमें पेंट लगाएंगे, इसके बाद 3 पे इन है तो इन लगाएंगे, और फिर 1 पे आइल है, मतलब इन के बाद आप 1 नहीं भी दिखाना चाहते तो इन के बाद आइल डायरेक्ट आप लगा सकते हो। आइल क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी कार्बन की चेन को प्रीफिक्स में बनाते हैं तो पीछे आइल लगा रहे होते हैं, इसलिए इसके पीछे भी हम लोगों ने आइल लगा दिया है। तो 2 पे साइक्लोपेंट, 3 इन 1 आइल लगाने के बाद में वर्ड रूट अब 3 कार्बन की थी तो प्रॉप लगाएंगे, और एल्केन है तो एन लगाएंगे, और एन का ई नहीं लगाएंगे, और सीधा ओल लगाते चले जाएंगे। देख लो आराम से, ठीक है। आपको समझ में आ गई, यस और नो? बताओ भाई फटाफट। Yes, sir. आ गई कहानी समझ में? तो फिर एक और करो। हाँ बच्चे बोलो, बोलो सर कुछ यहाँ पूछ पे रहे ये थे? डाइक्लोपेंटाइल। नहीं नहीं, वो नहीं लगाएंगे बेटा, पेंट मतलब 5 कार्बन होते, क्या बात कर रहे हो, और आइसो मतलब सेम होता है, यहाँ पे सेम कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही गलत है। आगे देखो, ठीक है, ये लो, आप इसका नाम बताना मुझे। ठीक है, और यहाँ पे CH 3 बॉन्ड हुए ना इसके, ठीक है, राइट। मैं इसमें आपकी मदद करता हूँ थोड़ी सी, और फिर इसका नाम करेंगे, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि एक तो साइक्लिक रिंग है, उस पे चाहे कुछ भी लगाओ NO2, और दूसरी साइड पे मेरे को दिख रहा है एक फंक्शनल ग्रुप COH, तो ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस ओवर साइक्लिक रिंग में चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे कोई ग्रुप लगाओ उससे ज्यादा है, ठीक है। NO2 तो वैसे ही प्रीफिक्स वाला है, सफिक्स वाला ग्रुप जो था वो COH था, तो मैं 1 तो इसी कार्बन पे डालूंगा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, 1 उस पे जाएगा, 2 इस पे जाएगा, 3 इस पे जाएगा। 1 2 3 करने के बाद मुझे दिखा यार ये जो 3 है ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो जिस कार्बन से भी पहले स्टार्ट हो रहा है उसको 1 डाल देंगे, अब 2 डालेंगे जहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, ठीक है। तो अब इसका जब हम नाम स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? 3 पे क्या लगा हुआ बेटा जी? नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, एक सेकेंड रुक जाओ। 3 पे क्या लगा हुआ है बताओ, क्या करोगे? 3 के बाद साइक्लो। 4 लिखोगे, Cyclo. 3 के बाद पहले 4 लिखोगे, और फिर 4 के बाद आप नाइट्रो लिखोगे, बिल्कुल सही बात है। 4 के बाद आपने नाइट्रो लिखा, नाइट्रो के बाद आप साइक्लो लिखोगे, और साइक्लो के बाद आप लोग हेक्स लिखोगे,
ठीक है। हेक्स के बाद आप लोग 2 पे इन इन लिखोगे और फिर वन आई 1i लिखोगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसके बाद मुझे लगता नहीं कि कुछ बचा भी है। 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे? प्रॉप prop लिखोगे, to in oic acid 2 पे इन लिखोगे, 1 पे oic acid। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, यस और नो, बोलो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल करेंगे, लगे हाथ, कोई बात नहीं, टाइम हो गया है, पर 1-2 और एग्जांपल करके ही जाएंगे, ठीक है। देखो अब देखना जरा ध्यान से, थोड़ा सा टिपिकल करते हैं मामला। पीछे करना। पीछे कर देंगे, पीछे अभी करेंगे, पहले ये ट्राई करो। ये लो, ठीक है। CH जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, आपको मालूम ही है, CH3। एक नई कहानी आ गई, ऊपर लिखा है 2 से 6, ठीक है। 2,6 क्या है? कॉमा नहीं है बेटा, पहली बात तो डैश है, ठीक है। सॉरी ये बता रहे हैं क्या है, देखो ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके बनाता हूँ, ठीक है। ये 2,6 लिखने का ये अर्थ है कि ये जो ब्रैकेट बनाया है, ब्रैकेट में कौन है? CH2। और CH2 कब लगता है? CH2 लगता है बीच में, जब उसके अगल बगल कार्बन होते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगल बगल कार्बन से बनाया, तो वो कह रहा है बीच में 2 से 6 CH2 ग्रुप है। मतलब इसको अगर मैं बनाना चाहता तो फिर मैं इसको ओपन करके कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए लिखता, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है, अच्छा ये जो है हाइड्रोजन मैंने कुछ ज्यादा ही लगा दिए, ये CH2 था यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो अब ये जो थे 2 से 6 वाले, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे क्या था? ये CH2 ग्रुप था, ठीक है। ये सारे बीच में CH2 था, इसका मतलब ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? आपको पहले ही बता दो, हो रही है क्लियर? No, अब sir, एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट No, करते हैं बेटा। देखो यहाँ पे एक नई चीज है आपके सामने, वो नई चीज ये है कि अगर ब्रैकेट में CH2 लिखा है और कहीं नीचे यहाँ पे लिखा है या ऊपर लिखा है, ऊपर अगर उसने ऐसे लिख दिया 2 से 6, तो 2 से 6 ये नंबरिंग है कार्बन की। जैसे नंबरिंग आप इस चेन में करोगे तो अब आपको दिखा, यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप होने के साथ साथ इसमें कार्बन भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिंग में भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है, बट रिंग के अंदर 5 ही कार्बन है, ओपन चेन के अंदर 5 से ज्यादा कार्बन है, तो इसीलिए वो वाली जो थी वो प्रेफरेंस में आ जाएगी। अब अगर नंबरिंग करोगे तो CHO को 1 कार्बन दोगे, फिर इसको 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, 5 दोगे, 6 दोगे। मैंने कार्बन ज्यादा बना दिया क्या? मैंने ज्यादा बना दिया, इधर देखो, ये लो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये लिखोगे CH2, फिर आप ये करोगे। ये कहानी समझ में आई आपको? 2 से 6 तक जो है आपको वो कार्बन बनाने, आपको बात समझ में आ रही है? 2 से 6 तक आपको कार्बन बनाने हैं, और 7वां आपके लिए ये हो जाएगा। इसको ओपन कर लेना। हाँ बोलो बेटा। 4 ही बना सकते हैं? कितने बना सकते हैं बेटा? 4 बेटा खुद कुछ नहीं करना है तुमने, ठीक है, क्योंकि खुद तुम पापी हो, पापी करोगे। इधर देखो जो बता रहे हैं उसको सुन लो, ठीक है। 6 बार आएंगे CH2 कुल मिला के? कुल मिला के बेटा ये नंबरिंग दी है ऊपर, अगर आप नंबरिंग डालोगे तो 2 से 6 तक के कार्बन उसने एक साथ लिख दिए हैं। तो जब नंबरिंग डालना स्टार्ट किया तो CHO से करेंगे, वहां पे 1 आएगा और फिर वहां से लंबा जाएगा, आ गया, हाँ वहां से आ गया, ठीक है, राइट। अब देखो ध्यान से, तो 1 यहाँ पे डालेंगे, 2 3 4 5 6, तो 2 से 6 तक क्या रहा था वो? 2 से 6 तक ये कार्बन नहीं है, ये 2 से 6 तक नंबरिंग है। कोई बोलो यार, ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अगर वो ऊपर 2 से 6 लिख रहा है, इसका मतलब वो कार्बन नहीं है। अगर वो ये कहना चाहता ना आपको कि CH2 6 है, तो वो आपको अकेला 6 डालता नीचे, और वो नीचे डालता। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब होता कि 6 कार्बन, 2 3 4 5। और बोलो यार, और बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अगर वो ये कह रहा है आपको कि 2 से 6 है, तो फिर वो आपको ये कह रहा है कि वो नंबरिंग है, नंबरिंग 2 से 6 नंबरिंग है। अगर वो आपको यही बोलना चाहता कि 6 कार्बन है इसके बीच में, फिर वो आपको 2 से 6 क्यों लिखता?
एक ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नंबरिंग डाली जब मैंने 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से मैं डालूंगा और इस तरीके से डालूंगा। तो अब मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा जो है वो प्रीफिक्स बन चुका है। अगर ये प्रीफिक्स बन चुका है तो इसके अंदर मैं फर्दर नंबरिंग डालूंगा और फर्दर नंबरिंग के अंदर 1 2 3 4 डालना ही पड़ेगा इसमें। तो इसको 1 डालूंगा, इसको 2 डालूंगा और इसको 3 डालूंगा मैं, ठीक है। तो अब अगर मेरे को देखना है कि प्रीफिक्स कौन है, तो प्रीफिक्स केवल एक ही है, प्रीफिक्स का केवल इकलौता ही बचा है और उस इकलौते का नाम क्या डालेंगे, 7 डालेंगे। 7 के बाद डैश डालेंगे और ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। 3 पे क्या लगा हुआ है ये बता दो। CHO का प्रीफिक्स वाला नाम मैंने आपको कल बताया था, फॉर्माइल। फॉर्माइल। ठीक है, 3 फॉर्माइल। साइक्लो है तो क्या डालेंगे, साइक्लो। 5 कार्बन है तो क्या डालेंगे, पेंट। और आइल है तो क्या डालेंगे, आइल। 1 दिखाना जरूरी नहीं है, वैसे पेंट 1 आइल लिखना जो है वो ज्यादा ठीक था, या पेंटेन 1 आइल लिखोगे या पेंट 1 आइल लिखोगे, पेंट 1 आइल लिख देना, इसके अंदर डालने की कोई जरूरत नहीं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। पेंट 1 आइल और क्या लिखेंगे, हेप्टेन 1 अल। तो बोलो भाई, कुछ बात समझ में आ गई, बोलो। यस यस सर। ठीक है, गॉट इट। Yes, sir. ठीक है भाई, यस ओके है, ओके है, ओके है। अनुभव ने सही आंसर बताया था, बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा बोल। इसको हेप्टेन सिंपल भी तो लिख सकते हैं, हेप्टेन एन बेटा लिख सकते नहीं हैं लिख सकते यार, नहीं लिख सकते। अच्छा, हेप्टेन 1 अल लिख सकते हैं, हेप्टेनल लिख सकता है डायरेक्ट, HEPTAN, ठीक है ना। हेप्टेन 1 अल, ये बीच में डैश तो डाला है, ये डैश कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। हेप्टेन 1 अल, ठीक है, या हेप्टेनल भी डायरेक्ट डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात है, ये एक ही बात, ठीक है, इसकी कोई आफत नहीं है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, पहले ही बता दो भाई। हो गई क्लियर, हो गई क्लियर। Yes, sir. तो एक और बता दो, फिर लगेगा तब तुम मुझे जरा। देखो, बेंजीन स्टार्ट करना है वैसे तो तुमको बेंजीन मालूम है ना क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये होती है बेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन के साथ में, अगर बेंजीन के साथ में लग गई आपकी कोई साइक्लिक चेन और साथ में लगाए आपके बेंजीन, ठीक है, तो अब आपकी जो वर्ड रूट होगी वो होगा आपका बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्साइल बेंजीन। ये बात क्लियर है, पहले बताओ। साइक्लो हेक्साइल बेंजीन सिंपल हो जाएगा। और बोलो यार, क्लियर हो गई ये वाली बात की नहीं होगी। अगर Yes, sir. अगर बेंजीन लगा हुआ है और बेंजीन के साथ में कार्बन की ही रिंग है, तो बेंजीन जो हो जाएगी आपकी वो वर्ड रूट के काम आएगी और बाकी का जो है वो आपका प्रीफिक्स बनके वो फिर वो पहले लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप कोई बात समझ में आई है तो फिर आप मुझे ये बता सकते हो, ये लो, अगर आपको इस तरीके से ये एग्जांपल दे दिया जाए तो हाँ। ठीक है, सर हाँ बोल बेटा बोल। सर इसका नाम यही होगा, इस पूरे का नाम? हाँ, इस पूरे का नाम यही होगा, ठीक है। सर ये साइक्लो उस वाले के लिए और ये हेक्स किसके लिए? अच्छा ये बेंजीन के लिए, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, मुझे मेरी हेल्प कर दो, ठीक है, थोड़ी सी। मुझे ये बता दो कि इसके अंदर जो है वो वर्ड रूट किसकी बनेगी, बेंजीन की बनेगी या दूसरा जो साइड में कंपाउंड दिख रहा है उसकी बनेगी, बताओ, बोलो बोलो। बेंजीन। बेंजीन की बनेगी, ठीक है। तो Benzene. एक काम करते हैं, इस कार्बन पे 1 डालते हैं, इस पे 2 डालते हैं, इस पे 3, इस पे 4, क्योंकि यहाँ पे ये भी इसका प्रीफिक्स है
और यहाँ पे ये भी पूरा इसका प्रीफिक्स है, तो इसके 2 प्रीफिक्स हो गए। अब इसके प्रीफिक्स के अंदर भी मुझे 1 2 3 4 डालना पड़ेगा, तो ये पहला कार्बन है, पहले को, दूसरे को यहाँ डालेंगे 3 4 5 6, मतलब ये तो 4 5 6 डालने की जरूरत नहीं थी, वो तो कार्बन का काउंट करने के लिए मैंने जो है वो डाल दिया, ठीक है। अब पहले क्या लिखोगे, तो पहले एक बार कॉम्प्लेक्स लिख के देख लेते हैं, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 1 पे क्या लगा हुआ है बेसिकली, बता सकता है मुझे कोई? 2 पे क्या लगा हुआ है इसके? मिथाइल। मिथाइल लगा हुआ है। फिर क्या एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे? साइक्लो साइक्लो हेक्साइल। हेक्सेन। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? वेरी गुड। अब क्या लिखेंगे पहले? दूसरा प्रीफिक्स। 4 पे क्या लगा है? नाइट्रो। नाइट्रो लगा है। इसके बाद बस बेंजीन रह गया, इसके बाद बेंजीन। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये जो है मैंने जो है वो नीचे लिख दिया है, आपको एक ही लाइन में लिखना है। बोलो बेटा जी। 1 लिखना तो जरूरी, बहुत जरूरी है बेटा, यहाँ तो 1 लिखना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स के आगे 1 लिखना जरूरी है, ठीक है। सबको समझ में आई है कहानी? पहले तो ये बताओ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो आपके अपने अपने बैच के अकॉर्डिंग क्लास होगी। जिनकी ऑनलाइन होती है उनकी ऑनलाइन कल होगी, जिन्होंने ऑनलाइन आना है, ठीक है, कल 7 से 8 होगी। जो ऑफलाइन वाले हैं वो अपने अपने बैचेस में आएंगे, फिर संडे को फिर से इसी सेम टाइम पे सब लोगों की एक साथ क्लास लेंगे। तब तक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रियल जो है वो ट्विस्ट शुरू हो चुका होगा। IUPAC मुझे लगता है एक आध दिन और खींचेगी ये, ठीक है, क्योंकि करनी जरूरी है अभी ये। एक आध 2 दिन हो सकता है और ले जाए, और फिर एक IUPAC का मैं टेस्ट जरूर लूंगा सब लोगों का। तो टेस्ट के लिए अब तैयार रहना, जितना काम करवा दिया गया है कर लेना। अभी एक एक्सरसाइज आपको भेज रहा हूँ, इसके बाद उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन दिए हैं मेरे को कोई 15 16 17 18, ठीक है, ऐसे कुछ दिए हैं। आई थिंक शायद एक सेकंड देखो, 19 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 19 में से कुछ हम काम कर चुके हैं, तो करीब करीब 15 क्वेश्चन जो है वो आपको लगाने हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैं आपको आंसर के साथ भेज दूंगा। इसके अंदर आपको एक एमाइड ग्रुप भी दिखेगा, एमाइड। तो आप एक बार फंक्शनल ग्रुप देख लेना कि मैंने कितने लिखवाए थे। उस हिसाब से अगर आपको कोई नया फंक्शनल ग्रुप भी करने को मिलता है तो उससे घबराना मत, ये मत सोचना कि ये नहीं करवाया है, वो चीज बता दी गई है, रूल आपको बता दिए गए हैं, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दैट रूल्स और आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी आपको डाउट लगे तो नीचे मैं आपको सॉल्यूशन भी भेज दे रहा हूँ उसके, एक बार चेक जरूर कर लेना। एक साथ सबके नाम बना लो और उसके बाद एक साथ जरूर आंसर चेक करना। कई बार क्या होता है कि हमें तो लगता है हमने ठीक करा है, बट वो जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आंसर चेक करना जो है वो आपके लिए इस IUPAC करते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर लिख के कभी भी ये मत सोचना कि ये आपका 110% 20 क्वेश्चन किया तो 20 क्वेश्चन के सारे आंसर आपके एकदम एग्जैक्टली सही आ जाएंगे। हो सकता है वो सही हो, बस प्लीज एक बार उसको चेक जरूर कर लेना। हो सकता है कहीं साइक्लो वर्ड गलती से छूट गया, गलती भी हो जाती है इसमें जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो ये बात का ध्यान रखना है। बस आज के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग कर देते हैं स्टॉप और फिर मिलेंगे आपसे